सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फाइनली आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2। जैसा कि आप लोग पार्ट 1 में देख चुके हो कि द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दो बातें हैं। देखिए, आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा यूनिट 4 का, और इसके बाद हम लोग कुछ रिवीजन वीडियोस जहां पर डाउट होंगे वो डाउट सेक्शन है वो लेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पूरा एमओटी के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब 14 जो एटॉमिक ये नंबर है, तो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म होते हैं एमओटी के अंदर, और डेफिनेटली आज के लेक्चर से यू विल फाइंड ए क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आज का लेक्चर आपने पूरा देख लिया तो डेफिनेटली यू विल गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम एमओटी। आज के जो लेक्चर से मिलेंगे क्वेश्चन, और साथ में थोड़ा सा पार्ट इसमें छूट जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो ट्राई करेंगे वो भी कर ले कवर। तो कुछ स्टूडेंट जो ऑनेस्टली यहाँ पर मतलब जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का लेक्चर एज ए बोनस पार्ट है। अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से नोट किया तो डेफिनेटली आपको एमओटी के अंदर कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, यू विल ईजिली सॉल्व इट। तो आइए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हो सकता है लंबा हो जाए कुछ आज का वीडियो, तो कॉपी पेन ले ले, नोट्स भी मतलब बनाते रहें। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी। कुछ बेसिक डील करेंगे, कुछ ट्रिक्स के बारे में कि कैसे हम शॉर्टकट ट्रिक्स से कुछ एमओटी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे ये बता सकते हैं, और साथ में कुछ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें वो भी करेंगे डिस्कस। तो लगा ले हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2। और एक बात और कि जिसने एमओटी का पहला लेक्चर मिस किया हुआ है, मतलब किसी भी वजह से, तो उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो एमओटी 1 का लिंक है, जाके उसको पूरा पहले उसको करो फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्ट 2। स्टूडेंट देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोगों ने बात की थी ओवरलैपिंग के थ्रू कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या, एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पॉइंट 1 नोट करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एनर्जी स्टेट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एनर्जी स्टेट ऑफ, किसकी एनर्जी स्टेट है, मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की मतलब एनर्जी स्टेट्स है। दूसरा पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तीसरी बात, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, यानी कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू पाउलीज रूल, या इसको एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो क्या बोला, 3 पॉइंट्स नोट करें हमने कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एनर्जी स्टेट है किसकी, मॉलिक्यूल की। दूसरी बात हमने नोट करी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन ये करेंगे उतने ही क्या बनेंगे स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और तीसरी बात क्या है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फील्ड, मतलब उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हालांकि इस टर्म का बड़ा सिग्निफिकेंस मीनिंग है, बट आपके लिए नहीं है। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मतलब मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल। तो ये 3 पॉइंट को नोट किया हमने, और हम देख रहे थे किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन हो रहे थे। अगर आपको कॉम्बिनेशन का आइडिया आ गया तो बड़ी आसानी से आप लोग जो है एमओटी मतलब डायग्राम ड्रॉ ये मतलब कर सकते हो। तो अगला जो है वो लगा ला हेडिंग ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, अब देखिए ओवरलैपिंग में क्या होगा स्टूडेंट, अब आपको पता है कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। वो तो आपको ये मतलब पता है।
अब यहां पर क्या है कि कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट, क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके होंगे, एटम्स के होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 लगा लें, 1s एंड 1s के बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है। ये तो मतलब कॉमन से ओवरलैपिंग है, बट आपको बता देता हूं, कल हमने एक फ्लो डायग्राम से भी उसको किया था। बट ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, देखो दिस इज 1s ऑर्बिटल प्लस दूसरा 1s ऑर्बिटल, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे। अब इसमें हमने ये बताया था कि ऑर्बिटल के अंदर प्लस माइनस साइन का मतलब फेज का वो था, ठीक है। अब मैं यहां पर ये बोलता हूं कि ये प्लस फेज है, ये भी प्लस फेज है, ठीक है। तो उस केस में जब ये ओवरलैप होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये देखो इस तरीके से करेंगे ओवरलैप, ये इसका भी क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग से क्या होगा कि दोनों सेम फेज मिल गए, मींस यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस साइन का मतलब कोई चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, इट इज द मीनिंग देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। तो उस वजह से क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर प्लस और प्लस मिलके इस तरीके से बड़ा प्लस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो दोनों के साथ में इंटेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा बताइए स्टूडेंट, ये 1s था, ये भी क्या था, 1s था, ये ओवरलैप हुई तो ये क्या बना, और ये मान लीजिए हाइड्रोजन का 1s है, ये भी मतलब हाइड्रोजन का है, ओवरलैपिंग हुई, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, तो इस तरीके से क्या बन गया, H2 बन गया। अब इस तरीके से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। अब देखिए इसी में क्या हो सकता है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म हो सकता है। उसके लिए क्या होगा, फेज थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, मतलब डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि एक ऑर्बिटल तो ऐसा होगा जिसके फेज में इलेक्ट्रॉन है प्लस, और दूसरा 1s का ऑर्बिटल ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस केस में बॉन्डिंग तो होगी नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जिसको हम लोगों ने बात किया हुआ था। देखिए दिस इज 1s, ये ओवरलैप अगर कर रहा है, दिस इज +1, दिस इज मतलब माइनस। फिर बोल रहा हूं प्लस माइनस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस केस में बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो एक तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा जिसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से ये पता है कि जो प्लस वाला पार्ट है इस तरीके से आएगा, और जो माइनस वाला पार्ट है इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो प्लेन होगा, अब ये क्या है, एक प्लेन है, इसको बोल देते हैं नोडल प्लेन। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, नोडल प्लेन, वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। यहां पर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, क्योंकि भाई एक ऑर्बिटल यहां है, एक ऑर्बिटल यहां है, तो बीच वाला एक प्लेन है, इस प्लेन में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सो सच प्लेन आर नोन एज नोडल प्लेन। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये इस ऑर्बिटल को हम लोग सिग्मा स्टार 1s जो है वो बोल देते हैं। तो ये बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आसानी से हम लोग ये बता सकते हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा और किस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा इन केस ऑफ 1s। क्लियर है बात, चलिए इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ये तो 1s का केस था जहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। आई थिंक आपने नोट किया होगा इसको। चलिए अब आगे चलते हैं, ओवरलैपिंग में दूसरा केस लेते हैं, और वो केस है p वाला, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट, p के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिर से ये कर चुके हैं बात, जो p ऑर्बिटल होता है वो 3 होते हैं, उसको हम लोग यहां पर बॉक्स से बना देते हैं, इसको px बोलते हैं, इसको py और इसको pz, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 2px 2py 2pz। अब कोई से भी 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक थोड़ा सा फ्लो डायग्राम जैसा ये बना देता हूं। मान लीजिए तीनों ऑर्बिटल, बहुत अच्छे से देखें, यही आपका जो है डायग्राम आपकी एमओटी में यूज होगा। तो देखिएगा, मान लीजिए मैं px को ऐसे बना देता हूं, मान लीजिए दिस इज px है, ठीक है, कहीं पे भी ये बना सकता हूं, दिस इज py। अब z कहां होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। मान लीजिए ये देखिए 3 एक्सिस कैसी होती हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होती है ना। देखो ये x एक्सिस है, ये y है, और ये क्या है, z है। तो x और y के बीच में 90 डिग्री है, y और z के बीच में 90 है, x और z के बीच में 90 डिग्री है। तो इसी तरीके से ऑर्बिटल्स है, एक x ऐसे है, y ऐसे है, z ऐसे है। अब z को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं मतलब कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ये बना देते हैं। सो दिस इज z1, दिस इज z1। तो ये px है, इसको मैं px बोल देता हूं, इसको चलो किसी को भी ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको px बोल दिया, इसको बोल दिया py, इसको बोल दिया, चलो इसको बोल दिया py, और इसको बोल दिया pz, ठीक है। ये तीनों बन गए। अब जब ये दूसरे ये किसी एटम के अंदर होंगे ना, px py pz, अभी बताऊंगा एग्जांपल में आएगा। अब मान लीजिए दूसरा एटम है, उसके अंदर भी px py pz है। मान लीजिए इसका px है,
ये इसका पी जेड है, ये इसका पी एक्स हो गया, ये इसका पी वाई हो गया। अब मेरे पास कलर अभी है नहीं तो ऐसे ही करके ये समझ लें। सो दिस इज, अब देखिए पी जेड और पी जेड ने मिलकर कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया बताइए, सिग्मा। ये वाले मिलेंगे कौन सा बनाएंगे, पाई। ये वाले मिलेंगे कौन सा बनाएंगे, पाई। यानी कि पी एक्स और पी वाई और पी जेड में से एक तो बना रहा है सिग्मा और ये वाले दो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है ना बॉन्डिंग कैसे होती है भाई, एक्सियल ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड, और इस तरीके से साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। अब किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो, किसी को भी जेड मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुक्स में दिखाता है सिग्मा 2p एक्स या सिग्मा 2p जेड दिखाता है। अगर जेड को सिग्मा दिखाएगा, बाकी एक्स और वाई को पाई दिखाएगा, और एक्स को सिग्मा दिखाएगा तो वाई और जेड को पाई दिखाएगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इस पर बिल्कुल भी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया नोट करना है इसको जल्दी से। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को सेपरेटली ये देख लेते हैं कि हाउ दे विल ओवरलैप। अगर आपको ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आगे उतनी जरूरत नहीं है, इसको नोट आपने कर लिया होगा, पॉज करके कर लिया करें नोट। अब देखें, अब क्या होगा, मान लीजिए मैं दूसरी ओवरलैपिंग जो करा रहा हूं 2pz प्लस 2pz के बीच में करा रहा हूं, ठीक है, 2pz एंड 2pz के बीच में, ठीक है। अब आप समझो 2pz एक ही ले रहा हूं उसमें से ऑर्बिटल, मान लीजिए मैंने 2pz ऐसे लिया, एक 2pz ये हो गया माइनस प्लस, और दूसरा 2pz मान लीजिए ऐसे प्लस और माइनस, ठीक है। 2pz और 2pz दो ऑर्बिटल, भाई एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हो बेटा, तो उस केस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। मान लीजिए 2pz और 2pz आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा देखिए, व्हेन दे विल ओवरलैप। अब यहां पर स्पेस ऐसे करके ये बना लेते हैं, देखिए तो अब ये ओवरलैप हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस और प्लस सेम फेज में फॉर्म हुए, तो उस केस में क्या होगा देखो, ये वाला देखिए माइनस, ये वाला माइनस, यहां पर क्या हो गया, बड़ा प्लस बन गया। मींस क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। नोट करें अच्छे से, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्या बना, सिग्मा 2pz बना। क्या बना, सिग्मा 2pz। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, चलो इसको मैं यहां वाला ये मिटा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सिग्मा, इसको नोट करें 2pz, ठीक है। इस तरीके से अगर सेम फेज मिला मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव ओवरलैप। अब एक केस तो ये बना, दूसरा केस ये हो सकता है स्टूडेंट, ध्यान से देखें कि ये मान लीजिए ये वाला माइनस, ये वाला प्लस है, तो दूसरा ऑर्बिटल ऐसा आया कि इसका माइनस इसका प्लस हो गया, यानी कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में अब सेम फेज नहीं है यहां पर, इस केस में क्या है, दोनों अपोजिट फेसेस है। क्या है, दोनों अपोजिट फेसेस है। तो ओवरलैप ये करेंगे, देखिए क्या होगा इस केस में, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, देखिएगा। अब उस केस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप की वजह से ये माइनस वाला तो ऐसे ही रहा, अब ये प्लस माइनस बिल्कुल भी चाहेंगे नहीं बॉन्ड फॉर्म होना, ऑर्बिटल छोटा हो जाएगा। इस केस में दूसरा ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो उस केस में क्या बन गया है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। तो उस केस में स्टूडेंट यहां पर क्या बना, ये बना सिग्मा 2pz, तो ये यहां पर ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz। आई थिंक नीचे वाली लाइन भी आपको ये दिख रही होगी, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो इस केस में आपने देखा कि 2pz मिलके बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना रहे थे सिग्मा 2pz, और एक क्या बना रहा था, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz, ठीक है। तो नोट कर ले इसको। इसी तरीके से 2px और 2py भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2px और 2py। भाई एक तो ऐसे करेगा ना ओवरलैप, जो मैंने फर्स्ट वाला डायग्राम, एक तो ऐसे ये कर रहा था, मान लीजिए ये z कर लिया, तो x और y कैसे करेंगे, अब ऐसे मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो 2pz को आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब आ जाइए x और y कैसे करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ने तो एक्सियल ओवरलैपिंग करी, तो बाकी के दो क्या करेंगे स्टूडेंट, हो सकता है वो 2px प्लस 2px हो सकता है 2py और क्या हो, 2py, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखते हैं कैसे करेगा ओवरलैप। दिस इज आर 2px मान लीजिए, या फिर 2py मान लीजिए, दूसरा ऑर्बिटल आएगा प्लस 2px, ये मान लीजिए 2px था, प्लस ये भी क्या था, 2px था, ठीक है। ओवरलैप करेंगे तो देखिए क्या होगा, दिस इज 2px, दिस इज अनदर 2px। भाई ऐसे ओवरलैप हुआ, आपको पता है ना ओवरलैप से क्या होता है, दिस इज प्लस माइनस, मान लीजिए प्लस माइनस, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है स्टूडेंट। तो उस केस में क्या होगा, देखो समझो बात को,
अब देखिए दिस इज द प्लेन, ये प्लस था, ये भी प्लस था, ये माइनस था, ये भी क्या था, मतलब माइनस था। तो देखिए प्लस और प्लस मिलके क्या कर लेंगे, इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे, मींस बड़ा प्लस ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। ये प्लेन के नीचे माइनस माइनस वाले भी मिल रहे हैं, सेम फेज है, तो यहां क्या बन गया, माइनस बन गया। मींस ये क्या बना, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। भाई ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड। तो क्या बना, पाई था कौन सा, 2p, पाई 2px बना। अगर 2py होता तो पाई 2py बन जाता। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब यही चीज स्टूडेंट क्या होगी, मान लीजिए, चलो यहां पर छोटा सा ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए इस तरीके से प्लस माइनस, मान लीजिए माइनस प्लस है, ये 2px है, मान लीजिए ये भी क्या है, 2px है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से समझो इसको, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ओवरलैप हो रहा है इसके साथ दूसरा ऑर्बिटल, देखिए ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, अब दोनों अपोजिट फेसेस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बॉन्डिंग का नहीं बनेगा, बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हटेंगे, मींस ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर हटेंगे, बॉन्ड फॉर्म नहीं करना चाहेंगे। तो उस केस में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, दिस इज द प्लेन, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझो, ये वाला प्लस वाला इधर को आ जाएगा, ये वाला माइनस ऐसे हो जाएगा, ये वाला माइनस ऐसे और ये वाला प्लस ऐसे, यानी कि दिस इज प्लस प्लस माइनस माइनस। देखिए ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पाई 2px था, तो इसका नाम अब हम लोग क्या देंगे, पाई स्टार 2px। क्या नाम देंगे इसको, पाई स्टार 2px, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए एक प्लेन ये है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, एक प्लेन ये है यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, दिस इज द नोडल प्लेन। तो 2px और 2py के केस में दो नोडल प्लेन थे, बल्कि उधर 2pz में एक ही नोडल प्लेन था, ठीक है। हालांकि इससे अपने को अभी कुछ नहीं करना है, अपने को समझना है कि किस तरीके से ओवरलैप होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो जो मैंने सिग्मा और पाई वाले लिखे, दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो इसके अपोजिट बने, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हो जाता है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद जो एंटी बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, तो वहां अभी भी बॉन्ड नहीं, मतलब ये मतलब बना हुआ है, तो उस केस में उनका एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको सिखाता हूं मैं कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई थिंक अब आपको बातें क्लियर होंगी, किस तरीके से 1s मिलेगा, किस तरीके से 2s फॉर्म होगा, किस तरीके से 2p जो है वो मिलेगा, 2px 2py और 2pz मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक बातें क्लियर है। अब चलते हैं आगे, हेडिंग जो है वो लगा ले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूं फॉर हाइड्रोजन, फॉर H2 मॉलिक्यूल। समझे, हर किसी का ऐसे ही ड्रॉ होगा, ठीक है। H2 बनेगा कैसे स्टूडेंट, एक H एटम मिलके क्या बना लेगा, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक H यहां लिखूंगा, एक H यहां लिखूंगा, ठीक है। इस H का एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, तो मतलब इसका 1s1 होगा, इसका भी 1s1 होगा, ठीक है। तो इसका 1s1 में ड्रॉ कर लो इधर, 1s1, इसका भी 1s1 ड्रॉ कर लो यहां, 1s1। अब बॉक्स के फॉर्म में ये बार बार ऑर्बिटल को ड्रॉ करना ठीक नहीं है, तो हमने छोटे छोटे बॉक्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट ये कर लिया। तो 1s और 1s, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, इसमें भी कितना है, एक। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हालांकि इसको कई बार अपोजिट स्पिन में भी दिखा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1s और 1s मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग वाला इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो इस केस में जो H2 है ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू पाउली-जेन-हुंड्स, उसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां। फिर मतलब आपको क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन विल फिल इन द लोअर स्टेट फर्स्ट, लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो 1s, सिग्मा 1s में डाल दिए दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एमओडी डायग्राम। इससे निकाल क्या सकते हैं, नंबर 1 हम निकाल सकते हैं इससे बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो निकाल देते हैं 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं 2, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। इसका मतलब है H2 के बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है,
तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा यहां से ये निकल के आ गया। बाकी चीजें आगे करते रहेंगे डिस्कस, ठीक है। आइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना 7n40 नाइट्रोजन का केस। तो नाइट्रोजन तक के जो डायग्राम बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो समझाता हूं, ठीक है। अब हम यहां से सीधे जाते हैं कहां पर, नाइट्रोजन में। कहां जाते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन में, ठीक है। तो नाइट्रोजन से ऊपर के इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग तरीके से फॉर्म होंगे, बट नाइट्रोजन तक के अलग तरीके से भरेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं नाइट्रोजन, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे है। इसके ऊपर वाले कौन आएगा नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन, तो O2 बनेगा। उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको भी डिस्कस ये करूंगा। देखिए नाइट्रोजन बनेगा कैसे, वही फॉर्मूला देखना है, N+N मिलके क्या बनाएगा स्टूडेंट, N2 बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में एक नाइट्रोजन इधर लिखना अपने ने, एक नाइट्रोजन इधर लिखना है। सेपरेट ये लिख दूं, नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 2 7। तो एक नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन या इससे कम वाले जो सिस्टम होंगे सबके जो है वो डायग्राम इस तरीके से फॉर्म होंगे। कैसे होंगे देखो, सबसे पहले 1s2 2s2 2p3। तो मैं इस नाइट्रोजन का 1s यहां बना रहा हूं, उसके बाद थोड़ा एनर्जी ये बढ़ेगा किसका, 2s का, फिर कौन आएगा 2p। बोलो समझ आ गया, दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2p3, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, आपको समझ आ गया, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है। तो 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन। दूसरा नाइट्रोजन भी क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, दिस इज ऑल्सो 1s2, दिस इज ऑल्सो 2s2, दिस इज ऑल्सो 2p3, ये क्या हो गया 2p3 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 1s2 2s2 और 2p3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारा 1s2 2s2 2p3। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1s और 1s मिलके क्या बनाएंगे स्टूडेंट, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई बताने की जरूरत नहीं। 2s मिलके क्या बनाएंगे, 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिक्कत 2p में, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, इनका एनर्जी लेवल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा यहां पर, ध्यान से देखो, पहले बनेंगे 2, फिर बनेगा 1, पहले बनेंगे 2 फिर बनेगा 1, अच्छा आई बात, फिर बनेंगे 2 फिर बनेगा 1। समझाता हूं अभी क्या है, देखिए 2 1 2 1, तो नाइट्रोजन तक मींस 14 इलेक्ट्रॉन तक के डायग्राम इसी तरीके से फॉर्म होंगे। अगर किसी में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसको याद कैसे करना है वो समझाऊंगा अभी। अब देखो क्या कर दिया हमने, इसको 2px बोल दिया, इसको 2py बोल दिया, इसको 2pz बोल दिया, ये भी हो गया 2px, ये भी हो गया 2py, ये हो गया 2pz। अभी हमने ड्रॉ किए थे ना 2px 2py 2pz, तो इन तीनों में से कोई एक बनाएगा सिग्मा, बाकी 2 बनाएंगे पाई। मान लीजिए जो है इस केस में सिग्मा 2pz, ये वाला सिग्मा 2pz, ये बना रहा है ये सिग्मा 2pz, तो ये बाकी 2 क्या होंगे, पाई 2px होगा, ये क्या होगा पाई, ये क्या होगा पाई 2py, ये क्या होगा पाई 2py होगा, ठीक है। ये बॉन्डिंग के बन गए। अब इसी तरीके से क्या होगा भाई, इसके एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होंगे ऊपर, ये पाई 2px पाई 2py, तो ये वाला क्या होगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये सिग्मा 2pz है तो इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz होगा। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा सा जूम कर ले, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। जैसे यहां बना था 1s का बॉन्डिंग 1s का एंटी बॉन्डिंग, 2s का बॉन्डिंग 2s का एंटी बॉन्डिंग, लिख देता हूं चलिए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। आई बात समझ में, ये बना दिया ऑर्बिटल आपने, अभी बताऊंगा क्यों हुआ। तो अब क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन फिल करना है, कितने 7 इसमें 7 इसमें, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने 14 इलेक्ट्रॉन फिल करना है अकॉर्डिंग टू पाउली-जेनहुट्स रूल, तो 14 फिल करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, कोई दिक्कत। तो नाइट्रोजन के केस में क्या निकाल दूं बताओ, बॉन्ड ऑर्डर, क्या निकाल दूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू
1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1/2 इंटू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। भाई जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2, ये तो एंटी बॉन्डिंग है, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, कितना आ गए 10 आ गए। देखो एंटी बॉन्डिंग वाले गोल कर दे रहा हूं, जो एंटी बॉन्डिंग है उनको गोल कर दे रहा हूं। बात समझ में आ गई? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। देखिए काउंट करिए, बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और 2 4, 10 माइनस 4। तो सॉल्व करो, 1/2, 10 माइनस 4 6, कैलकुलेट करके आ जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3 आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि N2 में एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में क्या है, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको याद ये कैसे करना है, अब मैं आपको यहां पर शॉर्ट ट्रिक जो है वो दे देता हूं सीधे सीधे। ठीक है, ट्रिक क्या है इसको नोट कर ले। देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले बात ये करेंगे कि जो नाइट्रोजन का केस था, अब यही केस अगर ऑक्सीजन का आ जाए, अगर केस किसका आ जाए, ऑक्सीजन का, तो उस केस में क्या होता है, 1, मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं, ये पूरा डायग्राम नहीं होगा ड्रॉ, ध्यान से देखो, 1 2 2 1, बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, 1 2 2 1, 1 2 2 1, और नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, 2 1 2 1। ठीक है, देखो ये इसको ऐसे याद करो कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 तक है, मतलब नाइट्रोजन तक के जो स्पीसीज है या जो मॉलिक्यूल्स है उनका एमओडी अगर ड्रॉ होगा, तो ये तीन डिब्बे बन रहे हैं, पहले 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। दूसरा देखो सेम बन रहा है, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, तो दो ट्रायंगल ये बन रहे हैं ऊपर को। तो नाइट्रोजन तक के केस में 2 ट्रायंगल ऊपर को बन रहे हैं जिनका एपेक्स भी ऊपर है। बट नाइट्रोजन से आगे जाओगे 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर में, तो ये ट्रायंगल उल्टा हो जाता है। देखो इस केस में क्या होगा, 1 2 3 ऑर्बिटल, ये वाला 1 2 3 ऑर्बिटल, और ये वाला सेम है। बोलो बात समझ में आ गई? तो अपने हिसाब से लगा ला आइडिया, बट मैंने आपको हिंट दे दिया थोड़ा सा कि 14 तक के केस में 2 1 2 1 होगा, और 14 से आगे ऑक्सीजन का बनाओगे तो 1 2 2 1 होगा। ठीक है, जैसे भी अपने ये बनाने निमोनिक्स याद कर लें उसको। अब यहां से क्या होगा स्टूडेंट, समझो, अब मैं आपको ये समझा देता हूं, कुछ बेसिक सी चीजें हैं यहां पर, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। देख लेते कितने मिनट का हुआ, इट इज 27। चलो 10 मिनट और ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, या 5 मिनट और ले सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट ये कर लिया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कर लिया। दूसरी चीज हम यहां पर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मतलब बता सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कैसे बतानी है मैग्नेटिक जो है ये प्रॉपर्टी? अब देखो यहां पर कई बार आपसे क्या करेगा ना, जैसे ये N2 का बनाया ना मैंने, N2 का बनाया, तो N2 में क्या करेगा, N2 प्लस बोल देगा, या बोल देगा N2 माइनस, या O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। तो जहां पर माइनस साइन आ जाए तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दीजिए, 2 माइनस आ जाए 2 बढ़ा दीजिए। ठीक है, आई बात। अगर मान लीजिए प्लस आ जाए कहीं पर, तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दीजिए, दूसरा यहां से हटा दीजिए, तीसरा यहां से हटा दीजिए। तो प्लस बोलता है तो इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, माइनस बोलता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, बट वैलेंस से ही हटेगा ऊपर से। तो आप आयंस के भी आसानी से मतलब बना सकते हैं। दूसरी बात क्या बता सकते हैं यहां से स्टूडेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा कि N2 का जो मॉलिक्यूल है N2, इट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है स्टूडेंट, एक होती है पैरामैग्नेटिक, दूसरी होती है डाया मतलब मैग्नेटिक। तो अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस केस में वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। फिर से, अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये ऑर्बिटल में मैंने ड्रॉ किया ना, यहां देखो दोनों पेयर है, 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर 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 पेयर, मान लीजिए एक और होता N2 माइनस होता, तो उस केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो तो जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्पीसीज क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। और ये देखिए अगर इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। एक ट्रिक बता देता हूं, नोट करें कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, ये तो आपको पता हो गया। अब देखो पैरामैग्नेटिक क्या होगा कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक में नोट कर ले पॉइंट ये बना के,
पैरामैग्नेटिक अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो नाइट्रोजन था 14, ये तो इवन है, ठीक है, मान लो 15 होता या फिर 13 होता, ठीक है। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो वो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। लेकिन क्या याद, अगर 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है या 16 जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इवन नंबर है, बट ये एक्सेप्शन है। तो पैरामैग्नेटिक कौन होंगे, जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे, जैसे 13, 15, 17 इलेक्ट्रॉन, तो वो सारे के सारे पैरा होंगे। लेकिन दो एक्सेप्शन है, अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीसीज भी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। और दूसरा स्टूडेंट डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में क्या है, इवन नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स, इवन नंबर, जितने भी इवन ये नंबर है, बट किसको छोड़ के, 10 और 16 को छोड़ के, एक्सेप्ट 10 एंड 16, सारे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। तो पॉइंट बना के लिख ले फटाफट से, कोई स्पीसीज मिल गई, पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, जल्दी से क्या काउंट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो ऑड नंबर है लेकिन 10 और 16 है तो वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर इवन नंबर आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा, 10 और 16 को छोड़कर अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो आपने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया, कहीं पर सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं पर डबल बॉन्ड होगा, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल। ठीक है, तो या फिर पॉइंट में भी हो सकता है, वो आप लोग फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला फिर लिख देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और आप O2 का खुद ट्राई कर ले, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। यहां से क्या होगा, अगली चीज बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो आपसे क्या पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो याद करो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो लेंथ क्या है, इसकी ज्यादा है तो ऑर्डर कम है। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो लेंथ कम होगी, इसकी लेंथ और कम होगी। बस याद कर ले, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कुछ ट्राई करें, बहुत सारे जो है मतलब मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहां पर और एक चीज आ जाती है, तो इस तरीके से आप बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो एमओटी के अंदर हिंट दे दिया, N2 तक ऐसे बनेंगे, N2 से आगे जितने भी होंगे वो सब O2 की तरफ फॉर्म होंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक आ जाओ, हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो है वो लगा लो फटाफट हेडिंग, इसको भी निपटाते हैं 5 मिनट में और हमारा केमिकल बॉन्डिंग फिनिश होता है। इसके साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें या गूगल क्लासरूम में दे दें, तो हम लोग उस पर सेपरेट 5-5, 10-10 मिनट के आपके डाउट सेशन ले लेंगे विद द नोट्स और विद द वीडियो, जो भी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अगला आ जाइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक बहुत आसान सा टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट क्या होती है, इसके लिए एक टर्म जो है वो याद करें, फोन। क्या याद करें, फोन। मतलब हाइड्रोजन जो है वो अगर इन तीनों से मिल जाए कहीं पर, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मिल जाए, वो कंडीशन अभी और अच्छे से बताऊंगा। कई बार लोग को लगता है हाइड्रोजन F से मिल गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और ट्राई ऐसे करके HF का मॉलिक्यूल दिया है ना, तो अब आपको ये पूछेगा कि इसके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे कहां से हाइड्रोजन ये बॉन्ड है, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 है। इट इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी बताऊंगा क्या। तो हाइड्रोजन अगर किसी एक मॉलिक्यूल में के साथ लगा हुआ है और वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, या हो सकता है खुद में भी होता है, वो इंटर और इंट्रा की बात है, बट हाइड्रोजन अगर अपने से, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों से कहीं पर मिलता है तो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब HF के अंदर क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, फ्लोरीन के पास 7 है, 1-1 इलेक्ट्रॉन इन्हें शेयर किया, तो उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। बट एक HF का मॉलिक्यूल अगर दूसरा HF का मॉलिक्यूल ये रखा हुआ है, तो देखो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास जाएंगे, इट विल गॉट पार्शियल नेगेटिव, इट विल गॉट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी देखिए ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन गॉट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू दिस देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कोई दूसरा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहां पर अगर मैं कहूं इस तरीके से H2O का मॉलिक्यूल है,
ये देख लीजिए H2 है, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए ऐसा है। तो इस केस में ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, तो उस केस में ये इसके साथ भी फॉर्म हो सकता है। तो दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन और इन तीनों एटम कहीं पर भी मिल जाएं तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए, एक और टाइप इसका होता है स्टूडेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप पढ़ के आए हो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में डिटेल में इधर है ही नहीं। तो अगला हेडिंग जो है वो लगा ले, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए, बट आज लास्ट टॉपिक है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं हो सकता है, तो ट्राई करें, सोचे थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा स्टूडेंट, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, देखिए कैसे एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है इन एनसीईआरटी के अंदर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या लिखा है स्टूडेंट? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, N डबल बॉन्ड O, NO2 ग्रुप है, और ऑर्थो इसको बोलते हैं, इस ग्रुप के साथ ऑर्थो वाली ये मतलब पोजीशन, यहां पर OH ये लगाओ। अब देखिए इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? एक बॉन्ड ये बना ले रहे हैं। तो मॉलिक्यूल एक ही है, तो मॉलिक्यूल में विद इन द मॉलिक्यूल इफ देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड NFO, कोई भी मिल जाए, तो उस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा फास्ट हो गया, बट फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या हुआ स्टूडेंट? इंटर कर रहे हैं, ये एक वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर इसमें हो सकता है, या फिर अमोनिया में हो सकता है, या फिर HF में हो सकता है। ठीक है, तो दो अलग मॉलिक्यूल आपस में मिलते जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, बट खुद ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ट्राई टू राइट द मोर एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी डिटेल्स हमारे केमिकल ये मतलब बॉन्डिंग में नहीं है, केवल वो हाइड्रोजन बॉन्ड का बेसिक आइडिया लेता है, आपसे मतलब पूछता है। चलिए, इसमें थोड़ा सा एक आपको और बता दूं, क्योंकि हम सारी बॉन्डिंग मतलब पढ़ चुके हैं, तो लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है स्टूडेंट? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद कौन सा होगा? देखिए कोवेलेंट। उसके बाद कौन सा हो रहा था अपना? कोवेलेंट। उसके बाद कौन सा हो रहा था? आयनिक कोवेलेंट के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। फिर कौन आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद कौन आ गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो पढ़ेंगे अपन स्टेट्स ऑफ मैटर में। फिर कौन होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं। फिर कौन होते हैं? सबसे वीक कौन होते हैं? लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से होते हैं? आयनिक होते हैं, फिर कोवेलेंट, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर होता है लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। तो ये अपना ऑर्डर था बॉन्डिंग का। तो आई थिंक यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोगों ने फिनिश किया। इसके रिगार्डिंग MOT ड्रॉ करें, कुछ डाउट्स होते हैं तो आस्क ऑन द गूगल क्लासरूम, तो खूब इसको मतलब करें रिवाइज। तो मिलते हैं हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, लेकिन टिल देन अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो यू कैन कॉमेंट ऑन द गूगल क्लासरूम एंड यू कैन फील फ्री टू आस्क। तो इफ यू फाउंड एनीथिंग यूजफुल, so don't forget to hit the like and share it. तो मिलते हैं next and wish you all the very best for your half yearly examination. Thank you and have a nice day.